निकाय चुनाव के नतीजों को देखा जाए तो कांग्रेस की स्थिति और ज़्यादा खराब हो चुकी है और इसी का विश्लेषण करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई और इस पर तय किया गया कि ये देखा जाए कि आखिरकार भीतरघात किसने किसने किया और पार्टी का जो मंतव्य था, जो मकसद था, उसे पूरा ना करने देने के लिए किन से चुनौती मिली। पार्टी के भीतर ही चुनौती मिली, तमाम दिग्गजों के नाम सामने आए हैं। इस पर इसका जिम्मा था वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजेश सिंह पर, जो स्क्रीनिंग कमेटी को हेड कर रहे थे। उनसे बात कर लेते हैं। राजेश जी, आपने कहा आपकी कमेटी जब बनी तो निकाय चुनाव में जो भीतरघात करने वाले लोग थे उनको चिन्हित करना था, उनकी पहचान करनी थी। कौन कौन से ऐसे लोग निकल के आए इनके लिए आपके पास साक्ष्य तक मौजूद हैं, जिन्होंने पार्टी को हराने में मदद करी? देखिए, सबसे पहले तो जो सबसे वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, कानपुर के पूर्व विधायक और एआईसीसी सेक्रेटरी अजय कपूर, उन्होंने ही इस भीतरघात को एलानिया चैलेंज किया, पार्टी विरोधी काम किया, खुलेआम मंचों पर गए, विद्रोही प्रत्याशियों को, निर्दलीय प्रत्याशियों को तमाम जगह लड़ाया। उससे क्या हुआ, हमारा वार्ड प्रत्याशी भी हारा और साथ ही हमारे मेयर के चुनाव में भी उसका बड़ा असर हुआ। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि अजय कपूर ने अपने सोशल मीडियाज़ में, अपने फेसबुक पेज पर, ट्विटर पर, इंस्टा पर खुद पोस्ट किया कि मैंने वार्ड नंबर इस फला पर इन प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाया, उनको जिताने की अपील की और कांग्रेस प्रत्याशी को हराने की बात कही। इसका मतलब ये हुआ कि आप पार्टी को चैलेंज कर रहे हैं, आप प्रियंका जी को चैलेंज कर रहे हैं, आप राहुल जी खड़गे जी को चैलेंज कर रहे हैं। और ऐसा ही नहीं है, ये व्यक्ति हमेशा ही सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। जो भी चुनाव लड़ता है उसी पे, चाहे वो सांसद का हो चाहे विधानसभा का हो, ये हमेशा उसको हराने का काम करते हैं। इस बार जो कमेटी बनी है उसका संयोजन मुझे अगर दिया गया है तो ईमानदारी के साथ मेरे अधिकार क्षेत्र में जितनी भी चीज़ें होंगी वो कार्रवाई मैं करूँगा। और कौन कौन से नाम इसके अलावा हैं? पूर्व विधायक हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं कैंट के सुहेल अहमद जी, सुहेल अंसारी जो अपने वो रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। सुहेल अंसारी कैंट के विधायक हैं। उन्होंने भी खुलेआम पार्टी विद्रोही प्रत्याशियों के मंचों पर जाकर भाषण दिए, उनके लिए वोट मांगा। और जब तक टिकट की बात थी ठीक था, लेकिन अगर जिस व्यक्ति को पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया है, वो कोई भी हो, वो कांग्रेस का प्रत्याशी है, फिर हमारा दायित्व फर्ज ये बन जाता है कि हम उसको ही लड़ाएं। उन्होंने पार्टी विरोधी काम किया। सारे लोगों के खिलाफ हमारे पास वीडियोज़ हैं, फ़ोटोज़ हैं और लिखित शिकायतें उन वार्ड के प्रत्याशियों ने हमें दी है। हम कार्रवाई उन पर कर रहे हैं जो साक्ष्यों के साथ हमको अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। पूर्व जिला अध्यक्ष हरप्रकाश अग्नोत्री वगैरह, और कितने लोग इस लिस्ट में शामिल हैं? आप लोगों ने क्या बनाया है? पूर्व जिला अध्यक्ष एआईसीसी सदस्य हैं हरप्रकाश अग्नोत्री जी। खुलेआम वो पार्टी विरोधी नारे लगा रहे थे, विद्रोही प्रत्याशियों को, दूसरे पार्टी के प्रत्याशियों को चुनाव लड़ा रहे थे। इनके साथ ही पीसी सदस्य हैं अवनी सलूजा और पीसी से सदस्य हैं इकबाल अहमद। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रहे हैं फहाद अब्बासी और तमाम ऐसे लोग हैं जो लोकल स्तर पर राजनीति करते हैं और जिला कमेटी के पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने विरोध किया है। कुल मिला के आपका ये कहना है कि इन सभी जिन लोगों के नाम आपने लिए हैं उनके खिलाफ आपके पास वीडियो साक्ष्य भी उपलब्ध हैं कि कैसे पार्टी के खिलाफ जाकर इन्होंने दुष्प्रचार किया है? जी हाँ, सारे लोगों के पास मेरे पास साक्ष्य हैं। अच्छा, क्या कार्रवाई के लिए क्या आप कर रहे हैं? पार्टी को ऊपर प्रदेश आला कमान को भेजेंगे, किसको भेजेंगे और क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो हमने नोटिस उनको जारी कर दिया है जो लोग पार्टी के विरोध में चुनाव लड़े, जो कांग्रेस पार्टी के थे। इन सभी लोगों को नोटिस जारी कर चुका है। इनको 7 दिन का समय दिया गया है, इनसे जवाब मांगा गया है। 7 दिन हो चुके हैं, जिनके जवाब आ गए हैं, जो माफ़ी मांग लेंगे उनको हम लोग कंसिडर करेंगे, जो नहीं मांगेंगे उनको निष्कासन की संस्तुति प्रदेश कमेटी को हम भेज देंगे। बहुत से लोग हैं, इनमें हमारी बात हुई, उनका कहना है कि आपकी कमेटी को अधिकार ही नहीं है इनको नोटिस देने का। देखिए, मैंने संविधान पूरा पढ़ा हुआ है, अनुशासन समिति का। कोई भी जिला कमेटी एक से उप समिति बना सकती है। अनुशासन समिति आज से नहीं, पहले से भी थी। बस ये था कि उस पर लोग कार्रवाई करते नहीं थे, हमेशा टाल दिया जाता था। लेकिन इस बार सख्त एक्शन हमारे नेतृत्व में हो रहा है और अधिकार ये है कि शहर कांग्रेस कमेटी 2 भाग में है, उत्तर एवं दक्षिण और ग्रामीण। ये कमेटी निकाय चुनाव के लिए है, ना कि किसी विधानसभा एक के लिए है। निकाय चुनाव तीनों जगह हुआ है, 110 वार्ड में और 3 हमारे अध्यक्ष के क्षेत्रों में। हमको लिखित तौर पर नौशाद आलम जी ने लेटर जारी किया है, हमारी कमेटी बनी है, उसका मैं संयोजक बना हूँ। ग्रामीण ने भी, अमित पांडे जी ने मुझे दिया। अब दक्षिण का जहाँ तक सवाल उठता है
तो वहाँ पर कार्यवाहक अध्यक्ष है। कार्याध्यक्ष को कोई भी अपॉइंटमेंट करने का, कोई नियुक्ति करने का, कोई कमेटी बनाने का अधिकार नहीं होता है। आपके पास सभी की शिकायतें आई? मेरे पास सारे लोगों की शिकायतें जिनकी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूँ। निकाय चुनाव को लेकर के जो आप लोग देख रहे हैं, स्क्रीनिंग आपने की है लोकसभा चुनाव में, और हमने देखा कि निकाय चुनाव में, खासतौर से महापौर के चुनाव में, कांग्रेस पार्टी हमेशा से फाइट करती आई है। कानपुर की जहाँ तक बात की जाए, निकाय चुनाव से पहले आप लोग इतनी कड़ी कार्रवाई की बात और संस्तुति कर रहे हैं, अपने प्रदेश कार्यालय को भेज रहे हैं, रिपोर्ट भेज रहे हैं। लगता है कि लोकसभा चुनाव में आप लोगों की उम्मीदें और ज़्यादा बलवती होंगी, या क्या होगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी यहाँ तीसरे स्थान पर नहीं आई है, हमेशा दूसरे पर रही है। हमारे 18 थे, 13 हो गए, उससे पहले हमारे 40 थे। कारण ये था कि भीतरघात होता रहा, और भीतरघातियों को कभी सजा नहीं हुई, कभी निष्कासन नहीं हुआ, तो इनका मनोबल बढ़ता रहा। मूल कारण यही है, कांग्रेस को कांग्रेसियों नहीं हराया है, वरना कांग्रेस कभी कानपुर में सबसे ज़्यादा मजबूत है। और जब तक इनके लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, सख्त एक्शन नहीं होगा, कांग्रेस मजबूत नहीं होगी। हमारा उद्देश्य अब लोकसभा है, अगर इन लोगों के खिलाफ एक्शन होगा तो और जो लोग विद्रोह करते हैं वो दोबारा नहीं करेंगे। तो राजेश सिंह अपनी बात को कहते हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस को कांग्रेसियों ने ही हरवाया है, और इसीलिए ज़रूरत इस बात की है कि इन सभी पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।